हालेलुया। खुदा बाप, हम अपने आप को खाली करते हैं, हमारी सोचों को, हमारे जिस्म जान रूह को खाली करते हैं बाप जी, ताकि जब तेरा कलाम हम सुने तो बाप जी वो कलाम अच्छी ज़मीन पे पड़े और वो 100 गुना फल लेकर आए। ये सुना में बाप जी हम हर एक से माफ़ी को मांगते हैं, और बाप जी हम तुझसे माफ़ी को मांगते हैं। अगर हमने किसी के खिलाफ कोई गुनाह किया हो तो बाप जी हम माफ़ी को मांगते हैं बाप जी, ये सुनाम से हमें माफ़ करो। और अगर किसी ने हमारे खिलाफ कोई गलती की है तो बाप जी हम उनको माफ़ करते हैं ये सुनाम में बाप जी, इन जीसस नेम बाप जी। क्योंकि तेरा कलाम कहता है अपने दुश्मनों को प्यार करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो बाप जी हम सबके लिए दुआ गो हैं यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील 8 बाब चैप्टर 8 वर्स 23 से, और आज का टॉपिक है यीशु तूफान को थमा देता है, आमीन। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। जब वो किश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सफ़र कुफ्र-ए-नऊम से शुरू हुआ है। वो कुफ्र-ए-नऊम में गया था और फिर वहाँ पर वो आगे देखते हैं कि किस तरह वो सूबेदार आया शिफा के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह पतरस की सास जो तप में थी उसने उसको शिफा दी, और फिर आगे उसने किस तरह जितने लोग यीशु को फॉलो कर रहे थे वो लोगों को शिफा देता हुआ जा रहा था। और यहाँ पर उसने मतलब कहा कि इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं है। और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। ये था थोड़ा सा रिव्यू जो हमने कवर किया है अभी तक। और फिर हम आज वर्स 23 में पढ़ते हैं, जब वो किश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ थे। अब वो वहां से वो लोग किश्ती में चढ़ते हैं और उसके शागिर्द उसके साथ होते हैं। तो देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि किश्ती लहरों में छुप गई मगर वो सोता था, आमीन। यहाँ पे किश्ती लहरों में छुप गई मगर यीशु क्या कर रहा था? सो रहा था। 24, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई मगर वो सोता था। यहाँ पे कश्ती लहरों में छुप गई है, इतना बड़ा तूफान आ रहा है और वो बोट में बैठे हैं, शागिर्द हैं और यीशु हैं उस बोट में, और इतना बड़ा तूफान है कि लहरों में बोट छुप रही है। इमेजिन करें उस एटमॉस्फेयर को, इमेजिन बीइंग ऑन दैट बोट जहाँ पे लहरों में वो बोट छुप गई है और यीशु सो रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर वो सो रहे हैं। और आगे पढ़ते हैं वर्स 25 में, उन्होंने पास आकर उसे जगाया, शागिर्दों ने पास आकर यीशु को जगाया और कहा, ए खुदावंद हमें बचा, ए खुदावंद हमें बचा। वो मुश्किल में है, वो तकलीफ में है, उस बोट में है, मगर यीशु वहां पे बोट में ही मौजूद है। मगर उनको पुकारना पड़ा, उनको जगाना पड़ा। यीशु को मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। हमें मांगना है, हमें मांगना है। यीशु बोट में ही था। ऐसे कैसे हो सकता है कि यीशु बोट में था? इतना शदीद तूफान था और उस तूफान ने यीशु को नहीं उठाया, मगर उन्होंने उसे जगाया, उन्होंने उसे जगाया और कहा, ए खुदावंद हमें बचा। उन्होंने मदद मांगी, किससे? यीशु से। यीशु कहां था? बोट के अंदर था। यीशु कहां था? बोट के अंदर ही सो रहा था जब वो बोट लहरों में थी, आमीन। हम हलाक हुए जाते हैं, वो मदद मांग रहे यीशु से कि उठ, हम हलाक हुए जाते हैं। आज हम ऐसी कितनी सिचुएशंस में आते हैं, जानते हैं कि यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ, तो हमें क्या करना है? हमें आवाज देनी है, हमें दुआ करनी है, हमें पुकारना है। जैसे उस वक्त शागिर्दों ने पुकारा उसको, शागिर्दों ने उठाया उसको कि हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। जब हम ऐसी जगह पे खड़े हो जाएं आके, जब हम ऐसी बोट में, लाइफ की ऐसी सिचुएशन में हो, लगता हो कि अब सब कुछ खत्म होने को है, हम इधर से कैसे निकले? तो हमें क्या करना है? पुकारना है उससे, पुकारना है उससे, क्योंकि वो वहां मौजूद है। जिस तरह वो उस वक्त फिजिकली उस बोट में था, वैसे ही वो फिजिकली हमारी जिंदगियों में मौजूद है, आमीन। वर्स 26, उसने उनसे कहा, ए कम इत्तेकादो, डरते क्यों हो? Why are you fearful, you little faith? Why are you fearful, you little faith?
यस्सु उठ के घबराया नहीं कि तूफान है। यस्सु ने उठकर क्या किया? उनसे कहा, यस्सु ने उनसे कहा, शागिर्दों से कहा जो उस बोट में थे। यस्सु उस बोट में था। ए कम इत्कादो, ओ यू लिटिल फेथ। ए कम इत्कादो मतलब कि ईमान कम है तुम्हारा, ईमान कम है इसलिए डर रहे हो, ईमान कम है इसलिए हलाक होने की बात कर रहे हो। डरते क्यों हो? Why are you fearful? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। फिर यस्सु ने उठे और उन्होंने पानी और हवा को डांटा और बड़ा अमन हो गया। हमें डांट तभी पड़ती है जब हम शरारत करते हैं। हमने ये चीज देखी है, बचपन से सीखी है कि डांट तभी पड़ती है जब शरारत करते हैं। तो यहाँ पे यस्सु ने हवा और पानी को डांटा, हवा और पानी को डांटा। आमीन। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हवा और पानी भी यस्सु का हुक्म मानते हैं। वो ताज्जुब कर रहे थे। आज हम पढ़ के ताज्जुब नहीं करते क्योंकि हमें मालूम है कि ये सारे इख्तियारात यस्सु के पास हैं। ये सब इख्तियार यस्सु के पास है, वो ये सब कुछ कर सकता है। और अगर आज हमारी जिंदगी की बोट में, अगर आज हमारी बोट पे हैं हम, इमेजिन करें हमारी लाइफ एक बोट है और हम उसके अंदर बैठे हैं, हम उसमें बैठे हैं। और अगर आज हम ईमान में हैं, हम यस्सु को फॉलो करते हैं, हम कहते हैं कि हम रास्तबाज हैं या हम खुदा के कलाम को जानते हैं या खुदा को जानते हैं, तो अगर आज हम उस बोट पे हैं और यस्सु हमारे साथ है और इस तरह हमारी जिंदगियों में जो तूफान आते हैं, जो हलचल मच जाती है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे क्या करना है? तो यस्सु उस वक्त जो उन्होंने अपने शागिर्दों को बोला, उनसे कहा, ए कम इत्काद हो, डरते क्यों हो? तो आज हम कम इत्काद हैं इसलिए डरना शुरू कर देते हैं। आज हमारे ईमान में कमी है इसलिए हम छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। यहाँ पे यस्सु ने क्या किया? अगर यस्सु हमारी बोट में हमारे साथ है तो याद रखना है, लूका 10:19 में उसने हमें इख्तियारात दिए हैं कि बिच्छुओं और सांपों को कुचलो, तो हमें उनको कुचलना है, हमें उनको डांटना है। जिस तरह उसने डांटा वहां पे उस बोट में होते हुए, इस वक्त हमें डांटना है। यस्सु नाम में, यस्सु नाम में थम जाओ, यस्सु नाम में बीमारियों निकल जाओ, यस्सु नाम में हर एक टेंशन यस्सु नाम से दूर हो जाए। बिकॉज दिस इज नॉट आवर पोर्शन, दिस इज नॉट आवर पोर्शन। आमीन। उसने हमें इख्तियारात दिए हैं क्योंकि वो हमारी बोट में है, वो हमारी जिंदगी में है, और जब वो हमारी जिंदगी में है तो हम कम इत्तेकाद नहीं हो सकते। आमीन, आमीन। और जब हमें कुछ समझ नहीं आता, हम उसको पुकारते हैं, हमें उसको, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक एक्ट हुआ है, यहाँ पे एक एक्ट हुआ है जहाँ पे यस्सु बोट में है और इतना ज्यादा तूफान है, उन सबको यस्सु को उठाना पड़ा, यस्सु को उठाना पड़ा। और फिर यस्सु ने उठकर उनको पहले ए कम इत्कादो, तुम डरते क्यों हैं, बोला। आमीन। आज ये पिक्चर हम अपने लिए देख सकते हैं कि this is how we react to every situation, knowing that he is with us, and if he is with us we should not have less faith, we should know that he is with us। और हमें उसने इख्तियारात दिए हैं कि हम डांटे उसके नाम से, हम यस्सु नाम से चीजों को थाम दे, थमा दे और उनको रिब्यूक करें, डिसमेंटल करें, डिस्ट्रॉय करें यस्सु नाम से। आमीन, आमीन। और हम देखते हैं यहां पर आगे कि जब उसने डांटा तो अमन हो गया। जब चीजें हमसे हो नहीं रहती तो वो हमारे ईमान को दिखाती कि हमारा ईमान कम है, इसलिए चीजें हमसे हो नहीं हो रही और हम वहीं पे खड़े हैं, तो फिर हम उसको पुकारते हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। राइट। सो यहाँ पे फिर हम उसको पुकारते हैं। उसने क्या किया? आकर हवा और पानी को डांटा और वो थम गए और अमन हो गए। इसी तरह जब वो हमारी जिंदगी में है तो वो हर चीजों को थाम देता है और हमारी जिंदगी में, हमारी सिचुएशन में अमन और ईमान आ जाता है। हमारी जिंदगियां पुरसुकून हो जाती हैं, हम अमन में आ जाते हैं। आमीन। और फिर वहां पे लोगों ने ताज्जुब किया। आज हमारे जो चुगिर्द लोग हैं फिर वो ताज्जुब करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि हमारा जिंदा खुदा देखता, चलता, बोलता हमारे साथ है, वो हमारे साथ है।
اور اس کا نام کیا تھا؟ امانویل تھا، مطلب کہ خداوند ہمارے ساتھ۔ اس کے نام کا مطلب کیا تھا؟ امانویل مینس خداوند ہمارے ساتھ، ہماری زندگی کی بوٹ میں ہمارے ساتھ، یسوع نام میں، آمین۔ خدا باپ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور اس ایمان کی کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم روز پڑھ رہے ہیں کہ کیسے کوڑ صاف ہو رہے ہیں، کیسے صرف یسوع ہاتھ لگاتا ہے اور تپ اتر جاتی ہے، کس طرح صوبے دار کا نوکر شفا پاتا ہے صرف یسوع کے وہاں بول دینے سے، اور کس طرح اس بوٹ میں جہاں یسوع موجود تھا طوفان آتا ہے اور اس کے ڈانٹنے پہ تھم جاتا ہے۔ باپ جی ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں باپ جی ان اختیارات کے لیے جو تو نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلیں یسوع نام سے۔ یسوع نام سے آج ہم اپنی زندگی کے ہر سانپ اور بچھو کو یسوع نام سے کچلتے ہیں، and we destroy, dismantle in the name of Jesus. Hallelujah. We praise you, God. We praise you, God. Hallelujah. 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 We praise you, God. In Jesus' name, باپ جی تیرے نام کو جلال۔ آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں باپ جی 100 گنا پھل لے کر آئے اور ہم تیری قوت سے بڑھتے جائیں، ہم گھٹتے جائیں اور تو بڑھتا جائے۔ In Jesus' name, amen.